सार्वजनिक जीवन में कई प्रतिमान प्रस्तुत कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक और बड़ी उपलब्धि की बराबरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी की है। चुनाव के बाद जीतकर आने और लगातार शासन करने वाले प्रधानमंत्री के मामले में पीएम मोदी अब संयुक्त रूप से पूर्व पीएम नेहरू के साथ हैं। 9 जून तक की बात कर लें तो एक चुने हुए पीएम के तौर पर पीएम मोदी ने लगातार 4398 दिन शासन कर लिया है, जो कि पंडित नेहरू के कुल शासन की बराबरी है। तो वहीं कल यानी 10 जून की हम बात करें तो 10 जून को पीएम मोदी इस कीर्तिमान को भी तोड़ देने वाले हैं। जी हां, पीएम मोदी आज नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। पीएम मोदी ने आज पहले पीएम नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए कल 10 जून को रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यानी बता दें कि कल पीएम मोदी तोड़ देंगे सारे प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने आज नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कल पीएम मोदी तोड़ देंगे सारे प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड। चुनावी प्रक्रिया के बाद लगातार शासन करने वाले प्रधानमंत्रियों में पीएम मोदी अब नेहरू के बराबर आ गए हैं। कल यानी 10 जून को पीएम मोदी इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देने वाले हैं और पीएम मोदी के नाम होगा सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा का रिकॉर्ड। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पीछे छोड़ देंगे। कल यानी 10 जून को पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पीछे छोड़ देंगे। 10 जून को बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा, जबकि पंडित नेहरू की यह अवधि कुल 4398 दिनों की ही रही। पीएम मोदी ने मई 2014 में संभाली थी देश की कमान। यानी एक तरफ पीएम मोदी ने आज के बाद कल वो जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देने वाले। यानी एक तरफ पीएम मोदी ने जहां आज बतौर प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और कल इस रिकॉर्ड को भी वो तोड़ देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीएम ने हाल ही में सत्ता में 12 वर्ष भी पूरे किए हैं और अपने शासन के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम योजनाओं और नीतियों को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में यह जानना बेहद अहम है कि लगातार 12 वर्ष सत्ता में रहने और पहले पीएम के रिकॉर्ड की जो बराबरी है करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। बात करें घरेलू, कानूनी, रक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य मुद्दों पर पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। तो पीएम के नाम एक और रिकॉर्ड और क्या कुछ रही उपलब्धियां इन 12 सालों में, वो भी आपको बताते चलें कि अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति की, तो 2014 के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बन चुका है। बैंकिंग से जुड़ाव 58 करोड़ जन खाते, इसकी बात कर लें तो 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगस्त 2025 तक 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। रेलवे की बात करें तो रेलवे का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण हुआ है और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेनें हैं वो शुरू की गई हैं। उड़ान योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में नए हवाई अड्डों का तेजी से विकास भी जारी है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 का खात्मा, यानी अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया। आयुष्मान भारत की बात कर लें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च से बचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत की रक्षा नीति में पिछले 12 वर्षों में बड़ा रणनीतिक बदलाव आया है। आतंकी घटनाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के जरिए देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। जीएसटी और आर्थिक सुधार की भी बात कर देते हैं और अधिक जानकारी ले लेते हैं इस विषय पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जी। संतोष, स्वागत है आपका। संतोष, बताएं कि पीएम मोदी के नाम होगा सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा का रिकॉर्ड। यानी देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो रिकॉर्ड है उसको कल यानी कि 10 जून को पीएम मोदी तोड़ देने वाले हैं। तो कैसे देखा जा सकता है उनके इस 12 सालों के कार्यकाल को? बिल्कुल, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है
पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 4399 दिन पूरे हो जाएंगे। इससे पहले जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका 4398 दिन का रिकॉर्ड था एक प्रधानमंत्री के रूप में। और सबसे बड़ी बात, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए, किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल के पीएम के रूप में देखा जाए तो पीएम मोदी सबसे ज्यादा समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी बने हैं। अगर हम मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी देख लें, जब गुजरात में 7 अक्टूबर 2001 से लेकर अब तक देखा जाए तो अब तक लगभग 24 वर्ष हो गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में 13 साल पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे हुए हैं, यानी कि 24 वर्ष से वो लगातार किसी न किसी सरकार का नेतृत्व करते रहे हैं। लेकिन जो आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में कई बड़ी उपलब्धियां रही, चाहे धारा 370 की बात करें, 3 तलाक की बात करें, जनधन योजनाओं की बात करें, लेकिन इससे इतना भी इन 12 वर्षों में कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की एक अलग छवि बनी है दुनिया के देशों में। आपने सबसे पहले की बात की थी, यूपीआई को लेकर कहा जा सकता है इस समय दुनिया के 9 देशों में भारत का यूपीआई धड़ल्ले से उसका प्रयोग किया जाता है। चाहे हम श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, यहां तक कि यूरोपीय देश फ्रांस में भी भारत का जो यूपीआई है उसका प्रयोग होता है। फिर टावर में आप जाएंगे तो फिर टावर में भी भारत का यूपीआई चलता है। ये एक बड़ी उपलब्धि। दूसरा है 21 जून आने वाला है। भारत पीएम मोदी की एक अपील पर, हम जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह आवाज उठाई थी कि आने वाले समय में योग को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। 177 देशों का समर्थन मिला था पीएम मोदी के इस बड़े प्रस्ताव को, और दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय एक योग दिवस मनाती है। ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत के खाते में जुड़ी, पीएम मोदी के पहल के रूप में जुड़ी। ग्लोबल साउथ की बात करें, दुनिया के देशों में ग्लोबल साउथ हमेशा से दरकिनार रहे, उपेक्षित रहे हैं। जो दुनिया के जो बड़े विकसित देश रहे वो ग्लोबल साउथ की तरफ उतना ध्यान नहीं देते रहे। लेकिन इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के एक बड़ा एजेंडा रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज बने हैं, ग्लोबल साउथ के हितों को लेकर, ग्लोबल साउथ को कहा जा सकता है मजबूती को लेकर दुनिया के अलग अलग मंचों पर आवाज उठाते रहे। और G20 की जब बैठक हुई तभी हमने देखा कि अफ्रीकी देशों को उन्होंने G20 में शामिल किया। एक बड़ी उपलब्धि। जी बिल्कुल। संतोष, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी के कार्यकाल से पहले की बात कर रहे हैं और उनके 12 सालों के कार्यकाल के बाद की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो वैश्विक स्थिति है उसको किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखा जा सकता है? बिल्कुल, भारत के अगर हम पीएम मोदी के पहले के कार्यकाल की बात करें, इन 12 सालों को देखें तो भारत की अपनी बड़ी मजबूत उपस्थिति है। और शायद ये जो हम आपको बता रहे, चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज बना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, यहाँ तक कि मिलेट ईयर घोषित करने की बात हो, दुनिया आज भारत की आवाज को सुनती है, दुनिया आज महसूस करती है इन 12 सालों को अगर देखें। और शायद इसीलिए जब हम यहाँ तक कि जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी क्राइसिस, भारत ने 2023 में ही ISA बना दिया था, इंटरनेशनल सौर गठबंधन बना दिया था। लगभग 110 देश उसमें शामिल हैं और मकसद यही था कि दुनिया को धीरे धीरे एनर्जी क्राइसिस से अलग करके सौर ऊर्जा की तरफ ले जाना है, पवन ऊर्जा की तरफ ले जाना है। तो भारत की आवाज अब दुनिया सुन रहा है। भारत की जो विदेश नीति है, भारत हमेशा कहता रहा है इन 12 सालों में कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा। पीएम मोदी अलग अलग बड़े मंचों पे कहते रहे कि दुनिया एक परिवार की तरह है और इसे परिवार की तरह ही लेकर चलना चाहिए। हमने कोविड में देखा 90 से ज्यादा देशों को भारत ने फ्री वैक्सीन दी। अफगानिस्तान का मामला हो, श्रीलंका में कोई आपदा हो, नेपाल में कोई आपदा हो, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सर के रूप में भारत हमेशा इन 12 सालों में रहा है। तो भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बहुत मजबूत किया है और उसी का परिणाम है कि 32 से ज्यादा देशों ने संतोष जी, संतोष, एक सवाल और कि अगर हम निवेश को देखें तो भारत में निवेश की स्थिति जो है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितनी उछाल आई है? जी, जब 2000 कहा जा सकता है 2014 में भारत 10वें स्थान पर था दुनिया की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें। आज भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में ग्लोबल जो संकट है, चुनौती है, उसका असर अर्थव्यवस्था में पड़ा। लेकिन आज भी भारत जो है सबसे ज्यादा विकास दर करने वाला, भी 3 महीने पहले की एक रैंकिंग रिपोर्ट आई थी, उसमें भी दुनिया भर की जितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने यही रेटिंग की है कि ग्लोबल चुनौतियां हैं, एनर्जी क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता बंद है, उसके बाद भी भारत की जो विकास दर रहेगी वो लगभग 6% से ज्यादा रहेगी। दुनिया के बड़े से बड़े देश, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, रशिया की बात करें, उनकी विकास दर 3%, 2%, 4% के आसपास टिकी रही। तो भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को पहचानना है, भारत अपनी चीजों की ब्रांडिंग कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश पहले भी अयोध्या हुआ करता था, पहले भी काशी था, पहले भी मथुरा था, लेकिन आज उसकी स्थिति बदल गई है। आज टूरिज्म का पूरा परिवेश बदल गया है। तो इन 12 सालों में एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है, वो चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे टूरिज्म को लेकर हो, चाहे निवेश को लेकर हो, या एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर जैसे इन उद्योगों की बात करें। बिल्कुल,
बहुत अच्छी जानकारी दी संतोष आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अपडेट्स देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।